आप सभी को नमस्कार। और आज मैं भाग्यशाली हूं कि आज एक ऐसी महान अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे महान सिस्टम जहां से आज लोगों की जिंदगियां बदली है, जहां से आज लगातार लोग सफल हुए हैं, जहां से लोगों ने अपने खानदान का इतिहास लिख दिया। उस सिस्टम के कुछ एजुकेशन है जो मुझे आप तक पहुंचाने का मौका मिला है। 8 स्टेप ट्रेनिंग इस बिजनेस की महान एजुकेशन ट्रेनिंग है। महान एजुकेशन सिस्टम की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जहां से कि आपसे पहले जितने भी लोग आए इस इंडस्ट्री में और जिन्होंने उसको फॉलो किया, आज वो ऊंचाइयों पे हैं। आज उनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं था, जिनका भी आप वीडियो देख रहे थे। 18 सालों में यूनिवर्सल क्राउन में बेस्ट है श्रीमान विजय पाल सर। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी को, एक सरकारी कर्मचारी थे शिक्षा विभाग से, और एक आदमी को 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी सैलरी पाने वाले व्यक्ति को ये बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज अपने जीवन में सफल हैं, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे समय को लेकर के हो, चाहे जो भी हो। तो ऐसा एक आदमी का है तो ऐसा आपका भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं। लेकिन वही चीज जो उन्होंने बताया कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमको आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं। तो उस चीजों को आज जानने की हमको जरूरत है। आप लोग बहुत बार इस बात को सुनते हैं, जो लोग पुराने हैं वो अक्सर ट्रेनिंग में आते हैं तो इस बातों को सुनते हैं, लेकिन सुनना और उसको फॉलो करना, उस पर चलना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जो सुनता है चलता है उसी के पास सफलता होती है, और जो सिर्फ सुनता है चलता नहीं है तो सफलता उसके पास में नहीं होती। तो सुनना और चलना, बार बार इसको क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि सुनने से भी माइंड हमारा सेट होता है। सुनते सुनते हमको अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। अगर एक बार कोई आपको बता दे कि ऐसे करना है तो हो सकता है कि गलती भी कर जाए, लेकिन अगर आपको बार बार बताया जाएगा तो हो सकता है कि आप उस गलती से बच जाए। इसीलिए इस सिस्टम की ट्रेनिंग 7 दिन में दी जाती है। हम मार्केट में काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं लोगों के बीच में, या नहीं भी काम करते हैं। कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी भी होती है कि हम काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन हमको मिल रही है, ट्रेनिंग हमको मिल रही है, तो हमको असफल होने के चांस यहाँ से बहुत कम है, सफल होने के चांस ज़्यादा है। लगातार एक्टिविटी में बंदे रहना आपकी सफलता के लिए जरूरी है। आप लोग इस ट्रेनिंग को कई बार ले चुके होंगे, जो लोग नए होंगे उसमें से कुछ लोग पहली बार होंगे, लेकिन इसको अगर समझ गए आप तो आपका बिजनेस में काम करना, यहाँ से पैसा कमाना, सफल होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? शेयर हो रही है। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन लिखा हुआ है स्क्रीन पर। वीकली एक्टिविटी, 7 दिन में हमको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच के बैठा हो कि मैं तो एक बार सुन लिया, मैं एक बार समझ लिया हूँ, अब मुझे सफल होने के लिए पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है, तो ये गलत है। आज से अपने मन से आप निकाल दीजिएगा कि आप एक बार सुन करके यहाँ से सफल हो सकते हैं। आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी आप सीखे हैं, आपको फील्ड में सिर्फ 7 दिन काम आएगा, यानी 8वें दिन। ये उनका कहना है जो इस बिजनेस के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों डायमंड बनाए हैं। ये वो बोलते हैं कि मार्केट में आपको चलने के लिए, मार्केट में आपको काम करने के लिए, खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको 7 दिन में आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप 7 दिन पे एजुकेशन ले रहे हैं तो निश्चित है कि बिजनेस में आप सफल होंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अनुशासन का व्यवसाय। पहला पॉइंट है, कभी भी बिजनेस को गेट पर प्रमोट न करें। खासतौर से आप मार्केट में देखते हैं कि लोग किसी भी सेक्टर में अपनी धारणा बना के बैठे होते हैं। उनको पता है चाहे नहीं पता है, जानकारी कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन अपनी एक धारणा बना करके बैठे हुए हैं। और दुनिया में किसी भी सेक्टर का कमजोर प्रमोशन, इसको याद रखिएगा, किसी भी सेक्टर का कमजोर प्रमोशन उसको असफल बना देगा। चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो मार्केट में चल रहा हो, अगर उसका कमजोर प्रमोशन होगा
तो निश्चित है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। और ऐसे ही आप इस बिजनेस में आए हैं, अगर आप इस बिजनेस का भी कमजोर तरीके से प्रमोशन करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज से पहले बहुत से लोग आए जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, शुरुआत किया उन्होंने, लेकिन प्रमोशन जो उनका था, काम करने का तरीका था, जो बताने का तरीका था, बहुत कमजोर था। थोड़ी सी जानकारी लेकर के फील्ड में काम करने निकले थे, और जहां किसी ने थोड़ा सा सवाल जवाब किया, वहीं से उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। उनको सब कुछ उल्टा लगने लगा। जबकि उन अब आपसे पहले जाने कितने लोग थे जो उस सवालों से गुजर करके आज यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। जिन सवालों से आप फेल होते हैं, उन्हीं सवालों को बहुत लोग दे करके जवाब उसके आगे निकल चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि उसका जवाब नहीं है, बशर्ते हमको नहीं आता है। तो कमजोर प्रमोशन आपको असफलता की तरफ रहता है। कभी भी भूल कर भी आप कमजोर प्रमोशन ना करें। आपका जो प्रमोशन है वो बहुत शानदार होना चाहिए। अगर आपका प्रमोशन शानदार है, दमदार, मजबूती से आप कर रहे हैं, जानकारी के साथ में अगर आप कर रहे हैं, तो बिजनेस में आपको असफल होने की कोई भी चांस नहीं है, जरा सा भी चांस नहीं। समय कम ज्यादा लगता है, अलग विषय है, लेकिन असफल आप नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। मैं काम करूंगा, आप कमाएंगे, ये भी कमजोर प्रमोशन का हिस्सा है। इसका मतलब है कि अभी आप बिजनेस को समझ नहीं पाए। ये हर एक आम आदमी को खास बना सकता है, हर आम आदमी को खास बना सकता है, एक पहचान दिला सकता है। अभी सर बता रहे थे वीडियो में कि लाखों लोग मुझे सम्मान देते हैं, मैं लाखों को सम्मान देता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो जहां लाखों लोग पैसे के साथ साथ लाखों के सम्मान की बात हो, लाखों लोग सम्मान जिसका करने वाले हो, उसको हम ऐसा कहेंगे कि मैं काम करूंगा, आप कमाएंगे, एक सरासर गलत, कभी इसको मत बोलिए। झूठे वादे नहीं करना, कोई भी झूठा वादा अपने तरीके से मत करिए जो कि सिस्टम नहीं बोलता हो। सिस्टम अगर बोलता है तो सही है, अगर सिस्टम नहीं बोलता तो अपने तरीके से कोई वादा करेंगे। आप आ जाओ, आप कहीं से 2 लोग ज्वाइन करा दूंगा, आप आ जाओ, है ना, आपको मैं डायमंड बना दूंगा, आपको सिल्वर बना दूंगा, आपको गोल्ड बना दूंगा, कुछ भी आप कर देंगे, बना दूंगा। एक क्या है, ये झूठा वादा है। ऐसा कोई भी झूठा वादा मत करिए। आप उसको सिर्फ बिजनेस प्रमोट करिए। बिजनेस में जैसे लोग डायमंड बनते हैं वैसे वो भी बनेंगे, लेकिन गलत तरीके से कोई झूठा वादा अगर आप करेंगे तो आपके ही गले के फांस बन जाएगा। व्यक्ति कल आपको बोलेगा कि यार व्यक्ति झूठा है। और झूठे की जो छवि होती है ये बहुत खराब होती है, किसी के मान सम्मान के लिए भी, आपके लिए भी। कभी कोई बोलेगा आपको, आपको बहुत खराब लगेगा। कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। यानी इस बिजनेस में कोई जानकारी को आप छुपाते हैं तो आपके लिए ही समस्या खड़ी कर देगा, लोगों को आपसे दूर करेगा। इसलिए कभी भी किसी जानकारी को आप छुपाइए मत, किसी निर्णय के ऊपर, निमंत्रित के ऊपर न थोपे। आप जानते हैं कि लोगों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता उतनी नहीं होती है, खासतौर से बड़े प्लेटफॉर्म पर, यानी जहां पे लाखों कमाने की बात होती है, वहां पे निर्णय लेने में लोग संकोच करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि निर्णय लेने में आपको उनकी मदद करना है। अगर आपने उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप एक हफ्ते में निर्णय सोच के बताना, आप समझ के बताना, जानकारी करके बताना, तो 90% से ज्यादा चांस है कि वो व्यक्ति बिजनेस में आए ना। लेकिन अगर आपने निर्णय लेने में उसी पल उनकी मदद कर दिया, तो 90% चांस है कि बिजनेस में आ जाएंगे। 90% अगर आपने उनका वहीं से क्लियर कर दिया, जो भी उनको दिक्कत आ रही है, चाहे निर्णय लेने, चाहे कंपनी को लेकर के हो, चाहे कंपनी की लीगलिटी को लेकर हो, चाहे प्रोडक्ट्स को लेकर के हो, चाहे सफलता को लेकर के हो, कुछ तो उसके मन में सवाल चल रहे होंगे, कुछ तो उसके मन में ऐसे भाव चल रहे होंगे जिसकी वजह से वो ज्वाइनिंग को टाल रहा होगा। और अगर उसी पे आप मदद कर देंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और 90% चांस है, 80% चांस है, 100% में कहीं कहीं चांस होते हैं कि व्यक्ति आपका बिना तत्काल ज्वाइन कर ले। अगर उसको छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी किसी की ज्वाइनिंग फीस आप न दें। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी को पैसा ला के ज्वाइन करा दूंगा, उसके पास बहुत अच्छी लिस्ट है, वो अच्छा काम कर जाएगा, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को ज्वाइन करा देगा तो मेरा तो फायदा हो जाएगा, गलत है ये, कहीं मत करिए। वो करेगा कि नहीं करेगा ये बात का विषय है, लेकिन आपका पैसा डूबने के पूरे पूरे चांस हैं, पूरे पूरे चांस हैं, आपके पैसा डूब सकता है। इसलिए कभी भी किसी की ज्वाइनिंग फीस न दें। जहां लगता है धन वहां लगता है मन, ये बिजनेस का फार्मूला है। शुरू से लोग बताते हैं कि जो भी एसोसिएट आता है, जो भी प्रोस्पेक्ट यहाँ पे आता है, और अगर ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगाता है तो मन से काम नहीं करता। सीधी सीधी बात करें, बात को ज्यादा घुमाए ना, क्योंकि लोगों को खराब लगता है, लोगों को लगता है कि हमको ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उनको पढ़ाने की कोशिश मत करिए, सीधी सीधी जो बात है बिजनेस की वो बताइए आप। जैसे आप प्लान में अगर प्लान करने जा रहे हैं तो सिर्फ प्लान बताइए, न कि किस्से कहानियां सुनाइए। वहाँ पे सिर्फ प्लान दीजिए। आप संडे के प्लान पर हैं तो सिर्फ प्लान दीजिए, वहाँ किस्से कहानियां मत सुनाइए कि यहाँ पे कोई घटना का जिक्र मत करिए। आप सिर्फ प्लान की बात करिए, बाकी जो विषय वो फॉलोअप का विषय है, जो जो आपका प्लान होगा वो फॉलोअप कर देगा। और ज्यादा जरूरत न दिखाएं, 8वां पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरत आपको नहीं दिखाना है, लेकिन आपको करना क्या है। जैसे अगर आप बताएंगे सर कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा रैंक हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे आज तो मेरा चेक बन जाएगा, कुछ भी ऐसा आप मत कहिए उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति आपका बिजनेस ज्वाइन भी कर लेगा तो भी काम नहीं करेगा। तो एक सवाल आप वहां पे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सर बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि बिजनेस को आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इस समाज में रहते हैं तो 100-200 लोगों को जानते होंगे? तो व्यक्ति बोलेगा हाँ सर जानता हूँ। तो बोले कि क्या ये अगर आप इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करते हैं तो जो इनको भी आप जानते हैं उनके पास भी ये प्लान जाएगा नहीं जाएगा? जिनको भी आप 100-200-500 लोगों को आप जानते होंगे तो उनके पास भी प्लान जाएगा नहीं जाएगा? चलिए उनके पास भी मानते प्लान नहीं जाएगा, लेकिन वो जो 100 लोग आपके जानने वाले हैं क्या वो भी 100 लोगों को जानते होंगे नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। तो ऐसे में कई हजार लोग हो जाते हैं, तो कई हजारों में से किसी के पास प्लान जाएगा नहीं जाएगा? अगर ये कंपनी भारत में लगातार चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग भारत में लगातार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जानने वाले के पास भी ये प्लान जरूर जाएगा और उसको अच्छा लगेगा, बिजनेस आपका ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो आज आप करना पसंद करेंगे या किसी कारण से 2 साल 3 साल 4 साल बाद करना पसंद करेंगे? आप उनके नीचे काम करना चाहेंगे या आप अपने नीचे उनको लाना चाहेंगे? ये निर्णय आपको करना है। और बिल्कुल सत्य है, जो आज नहीं निर्णय लेगा उसको 2 साल 3 साल बाद निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति ज्वाइन करके बिजनेस को आ जाएगा जिसको मना ही नहीं कर पाएगा। सही है। तो आप उसको ऐसा बता सकते हैं कि सर आपके जानने वाले जो लोग हैं लगभग 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, उन 100 के भी जानने वाले 100 होंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो प्लान जाएगा। सक्सेस पर 4 बातें हैं, पेशेंस, ऑनेस्टी, टीचबिलिटी और एटीट्यूड। पेशेंस, बिजनेस किसका है? धैर्यवान लोगों का। ये बार बार कहा जाता है कि बिजनेस किसका है? धैर्यवान लोग, यानी कि जीवन में सफलता उन्हीं के पास में है जिनके पास धैर्य है। अगर आपको मेरे तक पहुंचना है, यानी आपको मेरे लेवल पर आना है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मुझे अपने अपलाइन जो मेरे मेंटर हैं, मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों का सही आकलन कर पाता है। धैर्यवान व्यक्ति ही सही चीजों को समझ पाता है। अगर व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है तो कभी उस सही चीज को समझ ही नहीं पाएगा। वो अगर बिजनेस में समय नहीं देगा या किसी भी सेक्टर में है, अगर वहां पे वो समय नहीं देगा तो क्या वहां की हो रही एक्टिविटी जो घटनाएं हैं, जो वहां की एक्टिविटी है, जो गतिविधियां, क्या उसको समझ पाएगा? चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे बिजनेस का सेक्टर हो, अगर वो लंबे समय तक वहां काम नहीं करेगा तो वहां की जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटी है, उसको समझ नहीं पाएगा। और नहीं समझ पाएगा तो उस सेक्टर में आगे कदम नहीं बढ़ा सकता, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। कोई 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने कहीं किसी सेक्टर में चला जाए और 1 महीने में उस सेक्टर को अच्छी तरह समझ नहीं पाता है। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिजनेस में आते हैं, 10 दिन 5 दिन तक काम करते हैं, तो बताते मैं सब समझ गया, मैं सब कुछ जान गया, मुझे लगता है कि मुझसे कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसी बातें सोच करके लोग क्या करते हैं, बिजनेस को फिट करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने से दूर कर देते हैं सिर्फ सही समझ न होने से। तो पेशेंस का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्यवान व्यक्ति हैं तो आप निश्चित है, आप लिख लीजिए कि आप एक दिन ऊंचाइयों को छुएंगे। और अगर आप धैर्यवान नहीं हैं तो सक्सेस अभी आपसे बहुत दूर है। सफलता किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, सफलता अभी आपसे दूर है, लाखों करोड़ों की बात अभी आपसे बहुत दूर है अगर आप धैर्यवान नहीं है। तो हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो उस सेक्टर की गतिविधि को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है, सही चीज आप तब समझ पाते हैं। तो आप लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि आज जिसका वीडियो आप देख रहे थे वो 18 साल से बिजनेस कर रहे हैं, यानी 18 साल में उन्होंने बहुत कुछ समझा होगा। अभी तो आपको किसी को 1 दिन हुआ होगा, किसी को 2 दिन हुआ होगा, किसी को 1 महीना हुआ होगा, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, इससे ज्यादा किसी को नहीं हुआ होगा। तो अभी आपको इस बिजनेस को अच्छे से समझने की जरूरत है
कि बिजनेस हमें क्या दे सकता है। तो यहाँ अगर आप एक्टिविटी में शामिल रहेंगे तो सारी गतिविधियों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे आप, और फिर आप एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस एम्पायर आप खड़ा कर पाएंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप धैर्यवान बनिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी, मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, एक ईमानदार व्यक्ति की दुनिया को जरूरत है। चाहे वो ईमानदार आपका डॉक्टर हो, चाहे आपका कोई टीचर हो, चाहे अच्छा दुकानदार हो, चाहे आपका प्लम्बर हो, चाहे कोई बिजली मिस्त्री हो, कुछ भी हो, आप हर किसी सेक्टर में एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढते हैं। अगर आपको ईमानदार व्यक्ति मिल जाए तो आप जीवन भर उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी सेक्टर का ईमानदार व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, क्या उसको आप छोड़ना चाहेंगे? किसी भी कीमत पर आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको एक ईमानदार व्यक्ति मिला है। यहां भी आपको एक ईमानदार छवि अपनी पेश करनी है। अगर आप अपनी एक ईमानदार छवि लोगों के बीच पेश कर पाए तो लोग कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके ईमानदार छवि आप पेश नहीं कर पाए, कहीं कपट से बिजनेस करने का आपने प्रयास किया, लोगों को उठाने को लेकर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कहीं उसमें आप पीछे हट गए तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। एक बार जब लोग दूर होते हैं फिर दोबारा आपके पास में नहीं आते हैं। तो एक मौका मिला है अपनी ईमानदार छवि प्रस्तुत करने का, अपनी ईमानदार छवि पूरी दुनिया में, पूरे देश में दिखाने का, और उस ईमानदार छवि से अपना और अपनी टीम दोनों का फ्यूचर बनाने का आपको एक मौका मिला हुआ है। ईमानदारी मतलब नहीं कि आप हम बेईमानी करते हैं। एक मौका मिला है कि अपनी ईमानदार छवि से अपना और अपनी टीम का, अपने लोगों का, अपने देश के लोगों का आप फ्यूचर बना सकते हैं। आपके पास ये मौका है। इस अपॉर्चुनिटी से आप लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अपनी अगर ईमानदारी पर अगर आप कायम है तो एक दिन आप बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे। तो इसको आप ईमानदारी से करिए। टीचबिलिटी, आप सीखते रहने के गुण जानते हैं कि सीखते, सीखने और सिखाने से क्या होता है। शिक्षा का अवगुण है, नॉलेज का अवगुण है कि किसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन बना दिया, किसी को अब्दुल कलाम बना दिया, किसी को एलन मास्क बना दिया, जाने कितने लोगों को क्या क्या बना दिया। उससे सबसे बड़ी ताकत तो क्या है? वो है एजुकेशन की ताकत। अगर आप पेशेंस के साथ में बिजनेस को कर रहे हैं तो निश्चित है कि आप बिजनेस को अच्छे से सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये दोनों एक ही का पार्ट है। पेशेंस के साथ में जो बिजनेस को करेगा वो इस एजुकेशन को लेगा, और एजुकेशन में वो ताकत है कि एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाने में इसको महारत हासिल है। आज कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो एजुकेशन की बदौलत है। कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई सेक्टर हो, जिस सेक्टर में आप जानते हैं, सफल लोगों को जानते हैं, उस सेक्टर का जानकार व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है। उसके पीछे क्या है? उसकी एजुकेशन। तो इस बिजनेस में आप आए हैं, आपको सीखना पड़ता है और सिखाना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। मैं आज मीटिंग में शामिल हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी सीखा तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे कल आपको बताना होगा। तो अगर आपको मैं पैनल पर आज जुड़े हुए बहुत सारे लोग, मैं इनको बता रहा हूं, तो हो सकता है कि सारे लोगों को समझ में ना है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में तो आएगा, तो मेरा आज का बताना सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर किसी को बताएंगे तो सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने लोगों को समझ में आएगा उतने में ही उनका काम हो जाएगा, उतने में भी आपका काम हो जाएगा। तो सीखते रहिए, एक एक चीज अगर आप सीखेंगे, बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए लिखा है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, नजरिया है सब कुछ है। आपको ये दुनिया कैसी दिखती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आम आदमी को ये दुनिया किसी काम की नहीं दिखती है, किसी काम की। लेकिन एक राजनेता है, वो उसको पूरा भारत एक वोटर दिखाई देता है, पूरा भारत। 18 साल से जो भी बड़ा है वो उसको वोटर दिखाई देता है। एक कोई खिलाड़ी है तो उसको जो भी लोग हैं यहाँ पे उसको दर्शक दिखाई देते हैं। एक एक्टर है, उसको ये दुनिया कैसी दिखाई देती है? उसको फैंस दिखाई देते हैं। नेशनल इंटरनेशनल पर उसको दुनिया क्या होती है? फैन दिखाई देते हैं। कोई धर्म गुरु है तो उसको इस दुनिया में अपने चारों तरफ उसको अपने अनुयायी दिखते हैं। जो उनके साथ शामिल है वो भी, और जो कभी कभी आते रहते हैं वो भी, कहीं न कहीं उनको वो दिखाई देते हैं। और एक बिजनेसमैन को ये दुनिया एक मार्केट दिखाई देती है। बात समझिएगा, एक बिजनेसमैन को ये दुनिया एक मार्केट दिखाई देती है। चाहे वो आज जन्म लेने वाला बच्चा हो, चाहे इस दुनिया से जाने वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को वो मार्केट के रूप में देखता है, बाजार के रूप में देखता है, ग्राहक के रूप में देखता है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको दुनिया कैसी दिखती है? अगर आपको दुनिया बाजार नहीं दिखती तो आप बिजनेसमैन नहीं है। तो आज से अपने नजरिए में परिवर्तन परिवर्तन करने की आपको जरूरत है। ये दुनिया बहुत बड़ी बाजार है बिजनेसमैन के लिए। ये दुनिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे फैंस हैं इस सेक्टर के लिए, बहुत सारे दर्शक हैं किसी खिलाड़ी के लिए, बहुत सारे वोटर हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, बहुत सारे अनुयायी हैं धार्मिक गुरुओं के लिए। तो आप इस बिजनेस में आए हैं, तो जो पांचों सेक्टर को छोड़ दीजिए तो 61वां सेक्टर जो आप जिसमें आए हैं, बिजनेस में आप आए हैं, तो बिजनेस वाले के लिए क्या है, ये दुनिया एक मार्केट की तरह है। तो आज से दुनिया को एक मार्केट की तरह देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको दुनिया मार्केट की तरह दिखाई देगी तो अपार संभावनाएं आपको दिखेगी, और अपार संभावना दिखेगी तो आप पेशेंस भी रखेंगे और सीखेंगे भी, और आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो ना पेशेंस रखेंगे आप, ना सीखेंगे, और ना ही आगे आप काम करेंगे। विटामिन फॉर 100% सक्सेस। देखिए 100% सफल हो सकते हैं अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप बिजनेस को लेकर उत्साहित हैं, बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हैं कि आज मुझे यहाँ से लाखों कमाने का मौका मिला है, मैं कभी जहां तक सोचा नहीं था मुझे वहां तक जाने का मौका मिला। अगर इस बात को सोच के एक्साइटेड हैं तो आपके पास मौका है, आपके पास चांसेस हैं कि आप 100% यहाँ से सफल होंगे। करेज टू एंड्योर फेलर। अगर आप असफलता को सहन करने का साहस रखते हैं, असफलता इस बिजनेस का भी एक पार्ट है। यानी आप किसी भी सेक्टर में जब एक प्रोसेस में होते हैं, जब उस चीज को आप सिद्ध कर रहे होते हैं, तो सिद्ध करने से पहले की जो क्रियाएं होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसको असफलता की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी सिद्ध से पहले जो भी आप गणित का सवाल हल कर रहे हैं, हल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जब तक आखिरी आंसर नहीं आता है तब तक क्या एक प्रोसेस है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों चीजें। आप किसी सूत्र पर काम कर रहे हैं, जब तक आप सिद्ध नहीं कर लेंगे उसको, तब तक वो क्या है, वो सही भी है गलत भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। उसी के बीच का एक पार्ट होता है। आप जब प्लान करते हैं फील्ड में, तो कुछ लोग आपको यस बोलते हैं, कुछ लोग आपको नो बोलते हैं। तो अगर नो वालों को आपने अवॉइड कर दिया या नो वालों को अपने सहन कर लिया, तो यस वाले भी हैं कि नहीं है। दुनिया कई भागों में बटी हुई है, कई विचारधाराओं में बटी हुई है। कुछ लोग इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल हैं नेगेटिव है, कभी नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो कि ना इधर है ना इधर है, वो असमंजस में है कि करे कि ना करे। जो असमंजस में करें कि ना करें, वो आज नहीं तो कल आते आते हैं। तो आज के बिजनेस कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो इस बात से मत परेशान होइए कि आज कोई क्यों नहीं आ रहा है। वो आपकी टीम में आएगा। 10% लोग हैं जो नहीं आएंगे कभी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग जो आपकी टीम में आएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों को अवॉइड करेंगे तो ही आपके हाथ में लोग आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी भी एक बिजनेस जर्नी है, कुछ साल मैंने बिजनेस को किया है, तो एक जर्नी मेरे साथ में है। उस जर्नी में क्या हुआ, उस जर्नी में कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, और कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, उसके बावजूद मेरा लेवल ये हुआ कि नहीं हुआ। मेरे जो अपलाइन थे उनकी भी एक जर्नी है, उस जर्नी में कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, और उनसे ऊपर भी जो लोग हैं उनकी भी एक जर्नी है, उसमें भी कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। यानी कि जो नहीं आए है ना, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो चाहते थे वो पा लिए। तो आज अगर आप बताओ मैं आपको कि आज भी आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो नहीं भी आ रहा है तभी आप डायमंड बन जाएंगे, यहाँ से गारंटी है बन जाएंगे आप, बशर्ते आप काम को स्टार्ट रखिए। काम को बंद मत करिए, काम को अपने बंद कर दिया तो नहीं होगा। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, खुद के अंदर थोड़ा सा अनुशासन पैदा करने की जरूरत है। समाज में हम क्या बोलते हैं, समाज को लेकर हम क्या सोचते हैं, समाज के प्रति प्रतिक्रिया क्या है, ये कहीं ना कहीं, जिससे कहते हैं कि अगर आप दुआ मांगते हैं तो दुआ भी दिखती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि दुआ मांगने से दुआएं कबूल होती है। तो दुआ क्या एक शब्द है, अगर आप शब्द बोलते हैं तो शब्द कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं वहां तक पहुंचते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप धार्मिक हैं तो ऐसा माना जाता है। तो अगर कोई भी दूसरा वर्ड भी बोलते हैं, अगर आप गलत वर्ड भी बोलते हैं तो भी इसी ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। तो अगर वो वाला अगला वाला वर्ड काम करता है तो दूसरा वाला भी वर्ड काम करता है। यानी कि अगर आप सही चीज बोलते हैं
वो अपना, आप दुआएं मांगते हैं वो काम करता है, तो किसी को गाली देते हैं वो भी काम करता है, सारी चीजें काम करती हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करने की जरूरत है कि कभी भी अगर बहुत ज्यादा आपको कोई ऐसी समस्या ना हो तो मुंह से किसी के लिए भी अपशब्द, किसी के लिए गाली या किसी के लिए कोई बदतमीजी वाला वर्ड नहीं निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपको ही हानि पहुंचाएगा, दूसरे को हानि तब पहुंचाएगा जब वो सुनेगा, उससे पहले आपको हानि पहुंचाएगा। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करने की आपको जरूरत है। खासतौर से बिजनेस में आप जो लोगों से मिलते हैं तो लोग हो सकता है कि आपकी बात को तुरंत स्वीकार न करें, तो मन बोलता है कि इसको कुछ कह दूं, लेकिन वहीं पे आपको रुकने की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि गुस्से में चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। अगर आप गुस्से को कंट्रोल करना चाहेंगे तो चिल्लाने से कई गुना ताकत की जरूरत आपको पड़ेगी गुस्से को रोकने में। इसको आप ध्यान देंगे, आपको बिजनेस में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी, या जीवन में कभी कोई आपको बाधा उत्पन्न नहीं होगी। टीचेबिलिटी, अगर आप सीखने और सिखाने गुण, एक प्रक्रिया सीखने और सिखाने का, यानी कि एक व्यक्ति सीखता है फिर नीचे सिखाता है, इसी का बिजनेस है। सिर्फ आपको सीख नहीं लेना, आपको नीचे सिखाना भी है। आप बिजनेस करने के लिए आए हैं तो बिजनेस में आपके साथ लाखों की टीम आती है, यदि आप टाइम और मनी फ्रीडम में आएंगे तो सीखना और सिखाना, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और सीखना इसलिए जरूरी है कि हमको नीचे सिखाना है। और कॉन्सिस्टेंसी प्रेसिडेंसी, आप इस बिजनेस को लगातार करिए। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास बहुत कम समय मिला हुआ है, आपको प्लान दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए मात्र 3-4 साल मिले हुए हैं। और ये 3-4 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में अगर आप प्लान दिखाना भी चाहेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि मैं अगर ट्रेनिंग कर लूं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यही 3 साल 4 साल है इस जर्नी में, आप मजा लीजिए, खूब इसका एंजॉय करिए, इसी से आप परफेक्ट लीडर बनेंगे। अगर आप लगातार काम को नहीं कर रहे हैं तो मन है, इसको भूलने की आदत है। अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते काम नहीं करेंगे दिमाग से बातें निकलती रहेगी। अगर आप रेगुलर काम करेंगे, मैं बताऊं आपको, जब से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैं लगातार, मैं कोई 1 घंटे भी इस बिजनेस से दूर नहीं रहा। 1 घंटे भी, अगर 1 घंटा मेरे पास में है, मैं 10 लोगों से बात कर लिया, कभी से दूर नहीं रहा। आज शायद मैं इसीलिए यहाँ पे पहुंचा हूँ। एक भी दिन कोई ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं टीम से बात न किया, चाहे कंडीशन जो भी रही हो। और ऊपर वाले के मर्जी से ऐसी कोई कंडीशन अभी तक हुई नहीं जिसकी वजह से कि मैं बिजनेस में एक भी दिन ब्रेक कर पाऊं। तो आप बिजनेस को लगातार करिए। आज से पहले जो भी सफल लोग हैं क्या करते हैं, लगातार करिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपके पास खुद ही फ्रीडम होगा, इतना फ्रीडम आपके पास में होगा कि आप खुद सोचेंगे मैं जाऊं तो जाऊं कहां, इतना आपके पास मौका होगा। लेकिन जब तक आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होता, जब तक बिजनेस एम्पायर आपका खड़ा नहीं होता, जब तक मार्केट आपका बिल्ड नहीं होता, तब तक आप बिजनेस में अगर रुक गए तो आपके साथ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी आपसे नीचे हैं, वो रुक जाएंगे, आपका बिजनेस रुक जाएगा। जैसे लगातार 3 से 4 साल बिजनेस को आप कर जाइए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको मिलता है विटामिनियम, यानी मनी मनी अर्न मोर मनी। आप यहाँ से अल्ट्रा अमीर बन सकते हैं। ये बिजनेस सिर्फ आपको खर्चे पाने के लिए, दाल चावल के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा मकान के लिए नहीं आपको लाया गया है। यहाँ से अल्ट्रा अमीर बनने का मौका आपके पास में, यानी जो पैसे की समस्या है ये खत्म हो जाती है यहाँ से काम करने के बाद। आज से जो पहले लोग हैं उन्होंने इतना पैसा कमाया है, इतना इन्वेस्टमेंट उनका है कि उनका इन्वेस्टमेंट उनको करोड़ों का टर्नओवर देता है। यहाँ आपको इसीलिए लाया गया है कि यहाँ से आप सारी जरूरतें, सारे सपने, सब कुछ पूरा कर सके। आप आवश्यकता से ओवर अगर आपकी डिमांड है तो भी यहाँ से पूरी हो सकती है, इतना पैसा शेर साहब आपको देता है। डुप्लीकेशन का व्यवसाय है, बिजनेस में डुप्लीकेशन करके आप सफल जल्दी हो सकते हैं, या अपना खुद का रास्ता तैयार करके आप काफी लंबे समय तक असफलता से लड़ सकते हैं। अगर आपने अपना कोई रास्ता तैयार किया, अपनी कोई गाइडलाइन अपने तैयार किया, तो आपके पास एक लंबा समय है, लंबे समय तक आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। और संघर्ष करने के बाद आप एक गाइडलाइन तैयार करेंगे, जो गाइडलाइन सेम होगी जो आज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सेम होगी वही। तो इसलिए डुप्लीकेट करके सफल होना क्या है, आसान है। यानी आपसे पहले जो लोगों ने मार्ग तैयार किया है, डुप्लीकेट क्या करना है, हमारे अपलाइन कैसे सफल हुए, हमारे अपलाइन ने क्या किया, हमारे अपलाइन ने प्लान दिखाया, हमारे अपलाइन ने फॉलोअप किया, हमारे अपलाइन संडे और फ्राइडे ट्रेनिंग में जाते रहे, हमारे अपलाइन प्लान किताब पढ़ते रहे, हमारे अपलाइन अपने अपलाइन की बात को मानते रहे, उन्हीं की पच्चीनों पर चलते रहे। यही आपको डुप्लीकेट करना है। कैसे हमारे अपलाइन प्लान देते हैं, कैसे हमारे अपलाइन फॉलोअप करते हैं, कैसे अपलाइन हमारे मिलते हैं किसी से, कैसे किसी को इन्वाइट करते हैं, यही आपको डुप्लीकेट कर लेना है। ये डुप्लीकेट करने में आपको 1 हफ्ते से भी कम का समय लगेगा। तो आप चाहेंगे बहुत सारी किताब पढ़ करके आप ये नॉलेज लें, या 1 हफ्ते में किसी सफल व्यक्ति की बात मान करके आप कामयाब हो जाए।
तो एक हफ्ते में आप किसी सफल व्यक्ति की बात मान करके आप अच्छे से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप लंबे समय तक ऐसे आप सीखते रहेंगे, नई नई बातें आपके मन में आएगी, नए नए विचार आपके मन में आएंगे और आपके लिए सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि खुद से ही अपलाइन को समझाना शुरू करते हैं, यानी कि खुद ही नीचे बिजनेस करने के लिए भी आए हैं और अपलाइन को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, जो अपने ही कहीं कहीं पैरों में कुल्हाड़ी मारने बराबर है। तो ऐसा आप कभी मत करिए। डुप्लीकेशन करिए अपने अपलाइन का, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो काम किए, कैसे उनको इतनी इनकम मिल रही है, आपको वही तो चाहिए। तो डुप्लीकेशन करके काम करना आसान हो जाता है। अब बगैर डाउट डुप्लीकेशन के आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपका जो अपलाइन है उसके लिए भी आप मुश्किल पैदा करते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, जैसे यू की पोजीशन है और आपके 4 ऊपर देख रहे हैं अपलाइन लीडर अपलाइन लीडर अपलाइन लीडर, आपके पास एक सीरीज है, अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनके लिए भी समस्या पैदा करते हैं। क्या समस्या पैदा करते हैं कि वो जिस उद्देश्य से आपको वैसे लाया हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति कहीं से होते उसको दिखती नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि खुद ही गलत रास्ते पर चल पड़ा है। अब वो सोचता है कि मैं कैसे इसको सही रास्ते पर लाऊं। तो इससे पहले कि आपका बिजनेस खराब हो जाए, आप समय से पहले अगर इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपको सफल होने में बहुत समय नहीं लगेगा। डुप्लीकेट करके काम करना आसान हो जाता है। कुछ उदाहरण मधुमक्खियों से हम ले सकते हैं। दहनी विवेक, सिंगल माइंड अप्रोच। मधुमक्खियां क्या करती हैं? सिंगल माइंड से काम करती हैं। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, सी डुप्लीकेट सी एंजॉय। आज मधुमक्खियों का जीवन, जब से आप मधुमक्खियों की जब से उत्पत्ति हुई है, जब से उनका जीवन अस्तित्व में आया है, तब से वो क्या कर रहे हैं? सिंगल माइंड से काम कर रहे हैं। और ऐसे जाने हजारों लाखों साल हो गए होंगे जब से उनका जीवन अस्तित्व में आया। सिंगल माइंड से काम करती है। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, यानी कि लगातार उसी एक्शन को वो आज भी डुप्लीकेट कर रही हैं, जिसको 100-200 साल, 1000 साल पहले, 1 लाख साल पहले जब भी उनका जीवन अस्तित्व में आया तब जो किया जा रहा था वही टेक्नोलॉजी वो आज भी इस्तेमाल कर रही है और इंजॉय के साथ में काम कर रही है। और आज कोई बताऊं मैं कि मधुमक्खियों का शहद कोई भले चुरा ले, लेकिन उनका गुण जो है कोई चुरा नहीं पाया। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं, डुप्लीकेट करके काम करना क्या होता है आपके लिए? आसान होता है। अगर कोई हजारों साल से, लाखों साल से डुप्लीकेट करके अपना जीवन चला सकता है अच्छे से, तो क्या आप 3 साल 4 साल डुप्लीकेट करके अमीर नहीं बन सकते? ये आपके लिए उदाहरण है, आप सोच के देखिए इसको कि क्या हम 3 साल 4 साल डुप्लीकेट करके अमीर नहीं बन सकते? अगर अपने से खुद से पूछेंगे तो आपका मन बोलेगा बिल्कुल मैं बन सकता हूँ। आज से मैं डुप्लीकेशन करूंगा अपने अपलाइन का, अपने मेंटर का, जो सफल लीडर है मैं उनका डुप्लीकेशन करूंगा। What to do? Only 3 things give you 100% सक्सेस। बिजनेस क्या है? 90% एक्साइटमेंट का है, उत्साह का। एक्साइटेड रहिए, आपके पास इतना बड़ा मौका है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके जेब में 8 लाख का प्लान है। अगर जो भी आपकी बात को मान ले, वो महीने के 8 लाख रुपए कमा सकता है। फर्स्ट परचेज से, रीपरचेज से कमा सकता है 8 लाख, यानी कि 16 लाख रुपए कमा सकता है। जैसे विजय पाल सर बोल रहे थे कि मैं 40 लाख तक महीने कमाया हूं, तो 40 लाख का भी प्लान आपके जेब में पड़ा हुआ है और आप इस बात से दुखी हैं कि मेरा क्या होगा? आप इस बात से परेशान है कि मेरा फ्यूचर क्या है? आप इस बात से परेशान है कि मेरे पास पैसे नहीं है? जिसके जेब में 40 लाख का प्लान हो महीने का, वो व्यक्ति इस बात से परेशान हो, कितने अफसोस की बात है। श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर का चेक बना था 1 करोड़, एक वीक में 1 करोड़ का चेक बना था। जिसके पास में 1 करोड़ का प्लान हो, वो व्यक्ति इस बात से परेशान है मेरे पास पैसे नहीं है। ये सोचने वाली बात है। आज आपके पास नहीं, लेकिन आप उसी प्लेटफॉर्म पे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे इतना पैसा मिलता है। तो क्या खुशी आज आप जाहिर कर रहे हैं? आज खुशी जाहिर करेंगे तो इनकम मिलेगी। अगर आप इस बात से हैं कि जिस दिन मिलेगा उस दिन खुश होंगे हम, तो शायद आपको न मिले। लेकिन आज आपके पास नहीं है। मैं अपने को बताऊं कि मैं जिस दिन से बिजनेस ज्वाइन किया, मैं उसी उत्साह के साथ में काम कर रहा हूं जब से मैं फर्स्ट दिन ज्वाइन किया था। उसी उत्साह के साथ में। उत्साह मेरा कभी कम नहीं हुआ, उतार चढ़ाव खूब आया, लेकिन उत्साह मेरा कभी कम नहीं हुआ। ये सारे जो अपलाइन लीडर सब जानते हैं। यही चीज हमको यहां तक ले आई है और यही चीज आपको आगे तक ले जाएगी। तो आप, इतना बड़ा प्लान आपके जेब में है और आप इस बात से परेशान है कि मेरा क्या होगा। प्राउड फील करिए कि आपको
बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको बिजनेस में कोई आपको लाया है, आपको चुना उसने, अपनी लिस्ट में उसने आपको शामिल किया, धन्यवाद दीजिए उसको, क्योंकि आपको से मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, मेरे मेंटर को, जिन्होंने मुझे चुना इस बिजनेस में लाने के लिए। अगर नहीं चुनते तो आज भी मैं अपनी नौकरी में कहीं फंसा होता, लगा होता, शायद जिंदगी में निकलने का कोई अवसर नहीं था। एकमात्र अवसर मिला है यही। तो एक्साइटेड रहिए आप। टेक्निक है 8%, समझिए इसको, क्या टेक्निक है आगे बढ़ने के लिए। टेक्निक भी आपको डुप्लीकेशन से मालूम है कि क्या डुप्लीकेट जो हमारे अप्लाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे आईडी खोलते हैं, कैसे ईमेल जीमेल करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे कंपनी में बात करते हैं। और भी कुछ टेक्निकल पॉइंट है टीम के, चाहे वो सेल को लेकर के हो, चाहे फॉलो को लेकर के हो, कुछ टेक्निकल पॉइंट है, उसको आप सीख लीजिए। अपलाइन के पास बैठे हैं तो उससे सीखने की कोशिश करिए। अपलाइन के पास बैठ करके उसको बताइए मत। आपके पास अगर अपलाइन का समय मिला हुआ है आधा घंटा, तो आधा घंटा उनको आप सुनिए। कई लोग होते हैं जो अपलाइन के बैठते तो अपने ही सुनाते हैं उनको, बहुत गलत है। मुझे अगर मेरे अपलाइन का साथ मिला हुआ है तो मैं जितने घंटे रहता हूँ मैं सिर्फ अपलाइन को सुनता हूँ, क्योंकि बताने के लिए तो आप लोग हैं मेरे साथ में, जीवन भर मुझे बताना आप लोगों को। लेकिन अगर आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट आपके अपलाइन का मिला हुआ है ना, तो भाग्यशाली हो आप। उसकी बात को आप गौर सुनिए। और फाइन ट्यूनिंग, तालमेल, तालमेल की बहुत जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में। अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी के चारों पहिए अगर चलते हैं तो चारों की स्पीड एक ही होती है, तालमेल से चलते हैं। अगर एक पहिए की स्पीड कम हो जाए या एक पहिया पंचर हो जाए, घिसट घिसट के चले, बबलिंग करे, तो उस गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाएगा। चलाने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगी, चलने वाले के दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो फाइन ट्यूनिंग, कुछ बातों को न समझने की वजह से फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ होती है। और खास तौर से जो लीडर नए आते हैं वो अपलाइन को नहीं समझ पाते हैं, अपलाइन के भाव को नहीं समझते हैं। अगर अपलाइन के भाव को समझ जाए, आप ये समझिए कि आपसे ही अपलाइन की भी सफलता है। यानी कि आप अगर बिजनेस में आए हैं तो आप सफल होंगे तो अपलाइन का भी तो ग्रोथ होगा। तो जिससे आप अपलाइन का ग्रोथ होने वाला, कभी क्या आपका अपलाइन आपको गलत सजेशन देगा? गलत सजेशन आपको नहीं देगा। लेकिन हमको लगता है कि हो सकता है कि हमको एक गलत सजेशन दे रहा हो, कभी नहीं देगा आपको। क्योंकि अगर आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा तो उसका बिजनेस बिल्ड हो रहा है। तो सबसे पहले आप धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति को जिसने आपको बिजनेस को ज्वाइन कराया है। और ताल में इतना बढ़िया बना लीजिए, अपने अपलाइन से इतना बढ़िया बना लीजिए कि आपकी टीम में या आपके अपलाइन की टीम में आपसे अच्छा कोई लीडर नहीं होना चाहिए। आपका जो भी अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन, उससे इतना बढ़िया बनाए तालमेल कि आपसे अच्छा कोई डाउनलाइन की टीम में ना हो। और अपने डाउनलाइन से जो आपकी टीम में आए हैं उनसे इतना अच्छा व्यवहार बनाइए कि आपसे अच्छा कोई अपलाइन ना हो। आप सारी दुनिया को हरा हरा नहीं कर सकते, लेकिन हरा चश्मा आप लगा सकते हैं, आपको पूरी दुनिया हरी हरी दिखेगी। तो अपने को बदल लेंगे तो फाइन ट्यूनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। लोग बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग जाने कब बदलेंगे। अगर मैं आपको बदलने की कोशिश करूं तो पता नहीं आप आज बदलेंगे या 1 साल बाद बदलेंगे। लेकिन अगर मैं अपने को बदलने की कोशिश करूं तो मैं आज ही बदल सकता हूं, अभी इसी घड़ी अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हूं कि मुझे कैसा व्यवहार करना है। तो आपके ऊपर आपका अधिकार तुरंत है, लेकिन सामने वाला आपकी बात को कब मानेगा कुछ पता नहीं है। तो अपने को आप बदल सकते हैं, और अपने को बदल लेंगे तो फाइन ट्यूनिंग आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी, वेरी गुड फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, जो कि बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में है 3 कार्डिनल्स रूल, 3 बातें हैं। कुछ रूल भी हैं जिसको आप जरूर फॉलो करिए। नेवर डू यू एनीथिंग, नेवर डू यू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन। कोई भी आपके मन में नए थॉट, नए विचार, मानव है आप, आएगा, इससे आप वंचित नहीं रहेंगे, आप आएगा। लेकिन अगर इसको आपने लागू कर दिया टीम में या अपने ऊपर लागू कर लिया तो आपको बिजनेस में नुकसान पहुंच जाएगा। सबसे पहले अगर कोई थॉट मन में आता है, कोई विचार आता है, तो अपने सक्सेसफुल अपलाइन से पूछिए कि सर मेरे मन में विचार आ रहा है, क्या सही है? अगर वहां से आपको यस मिले तो बिल्कुल उसको आप कर जाइए। नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन ऑन क्लास लाइन। कोई भी ऐसा निगेटिव वर्ड, चाहे अपनी डाउनलाइन में, चाहे किसी भी टीम के नेटवर्क में, या कहीं भी आप समाज में ये बातें मत करिए, या आपको नुकसानदायक होगी। कहीं मैंने कहा ना कि शब्द निकलेगा मुंह से तो कुछ न कुछ काम वो करेगा, चाहे दुआओं के रूप में हो, चाहे बददुआओं के रूप में हो, चाहे गाली के रूप में हो, चाहे बदनीति के रूप में हो, निकलेगा तो अपना काम करेगा। अगर दुआएं काम करती तो बददुआएं भी
काम करती हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड आपको नहीं बोलना है। हो सकता है कि आपकी सोच पर्सनल हो सकती है, हो सकता है कि ऐसा हो ही ना, लेकिन आपको लग रहा हो, लेकिन आपने अगर बोल दिया तो शब्दों को वापस आप नहीं ला पाएंगे। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। किसी व्यक्ति को फैमिली में कोई हो सकता है कि आपसे गरीब हो, कोई आपसे कमजोर हो, कभी किसी को ईगो को हर्ट नहीं करना है। ये 3 रूल्स है। अगर आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो अपने मन में आने वाले हर थॉट को, हर विचार को सबसे पहले अपने अपलाइन शेयर करिए। दूसरा, कोई भी निगेटिव बात बोलने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि निगेटिव बात सबसे पहले आपको ही दुष्परिणाम देते हैं, समाज को तो बाद में देते हैं। और किसी के ईगो से आपको नहीं खेलना है, इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को स्वाभिमान है, हर आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने ढंग से जीने का, रहने का। हमको किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है, न करना चाहिए। 8 बातें हैं जो आपको यहाँ से सक्सेस देती है। सबसे पहला क्या है? ड्रीम। यहाँ तक तो हो गया एक पार्ट कि पेशेंस आपको रखना चाहिए, टीचबिलिटी है, एक्साइटेड रहिए, फाइन ट्यूनिंग बना लीजिए आप, और आपके पास में एटीट्यूड है, एटीट्यूड कैसा आपको रखना है। ये सारी चीजें यहाँ तक हो गई। लेकिन अब आगे क्या करना है आपको? यहाँ से सब कुछ आपका सही हो गया, आप लोगों के प्रति अच्छा सोचने भी लगे, नेगेटिव बात करना बंद कर दिए, सिंगल माइंड से आप काम करेंगे, मधुमक्खियों की तरह काम करेंगे, जैसे मधुमक्खियां काम करती हैं ऐसे ही काम करेंगे आप। लेकिन अब आगे करना क्या आपको? तो आगे आता है आपका 8 स्टेप टू वर्ड्स सक्सेस। 8 बातें जो आपको सफल बनाएंगे। पहला क्या? आपका ड्रीम। इस बिजनेस को करने के लिए आपको पास ड्रीम होना चाहिए। अगर आपका ड्रीम नहीं बना हुआ तो आज ही अपने अप्लायंस से बात करिए कि सर मेरा ड्रीम क्यों नहीं बना, तुरंत, क्योंकि यही है जो आपको सफल बनाएगी। दूसरा क्या है? लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट नहीं बनी है तो जो भी आपको ज्वाइन कराए हैं उनसे बोलिए सर मेरी लिस्ट नहीं बनी है और आज मेरी लिस्ट तैयार कराइए, क्योंकि मुझे सफल होना है, मैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए आया हूँ। मैं सारी चीज़ों को फॉलो करूंगा, लेकिन मुझे सफल होना, तो मेरी क्या करिए? लिस्ट बनवाइए। अब लिस्ट बनवा करके आप पूछिए कि कैसे मुझे इन्वाइट करना है। तीसरा आता है पार्ट आपको इन्वाइट करना, इन्विटेशन करना। फिर आता है क्या? सो द प्लान। फिर लोगों को प्लान करना है। ये मानिए कि एक सप्ताह में कम से कम 10 से ज्यादा आपको प्लान कर देना है। 10 से ज्यादा, जितना 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से अधिक जितना भी हो जाए आप करिए फॉलो। कुछ लोग अगर प्लान करेंगे तो कुछ लोग आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे और कुछ लोग नहीं भी करेंगे, तो उनको क्या करना पड़ता है? फॉलो अप, यानी उनके सवालों के जवाब उनको देने पड़ते हैं। और 100% प्रोडक्ट्स यूजर, अगर आप सेफ शॉप से लाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डेली बेस के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स इसके हैं कि अगर इस्तेमाल करेंगे तो किसी को भी फुल कॉन्फिडेंस से आप बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इस क्वालिटी का है। और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बताना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी को समझा नहीं पाएंगे तो कोई लेगा कैसे? जैसे आप बताऊं, मैं आपको, रतन टाटा है, तो रतन टाटा, आपने देखा पिछले वीक आया था न्यूज, रतन टाटा नैनो से पहुंचे थे होटल, नैनो गाड़ी। रतन टाटा पास कितना पैसा है? ऐसे लोग हैं जो ये देश की जीडीपी कवर करते हैं, यानी कि जीडीपी में एक अहम योगदान है। और इतना बड़ा आदमी है जो कि दुनिया में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन नैनो कार से, अभी 2 हफ्ते पहले की नैनो कार से पहुंचे होटल में, तो लोगों ने चर्चा का विषय बन गया। क्यों? उनका मकसद क्या था? ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसको बनाया है, और मैं इस पे नहीं चलूंगा तो मैं भारत के लोगों को चलने के लिए कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ? ये बड़ी बात है, ये बिजनेसमैन की सोच है कि अगर मैं इस कार पे नहीं चलूंगा तो मैं 125 करोड़ भारतीयों को कैसे इस कार को सजेस्ट करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? स्वयं पे चलना। तो आप अगर हैं यहाँ से, तो जो चीजें हैं अगर यहाँ की इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो लोगों को आप बिजनेस प्रमोट नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ के प्रोडक्ट्स इतना गुड हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आदमी इस्तेमाल करे तो उसको इतने यहाँ से लाभ मिलेंगे। आप यूट्यूब पे से बहुत सारे वीडियो पढ़े, इतने लाभ मिलेंगे कि जो आप, जिसके लिए अभी तक आपने हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर डाले होंगे, सिर्फ यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स ने गुड क्वालिटी के हैं कि आपको 1000-2000 में के प्रोडक्ट्स में हर्बल तरीके से आपको समाधान मिल जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। जो यहाँ पे ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे मसाले वगैरह में बात करूं तो मार्केट से 3 पैकेट मसाला आप लेकर के आइए और यहाँ का 1 पैकेट रखिए। चाय पत्ती की बात करूं तो चाय पत्ती मार्केट की आप 3 पैकेट रखिए, यहाँ की 1 पैकेट रखिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से आपका बेनिफिट ज़्यादा है। आप लोगों को तभी बता पाएंगे जब चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे। बी ए टीम प्लेयर, टीम का हिस्सा बनना है। आप संडे को वेन्यू में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं,
हम लोग जाते थे, हम लोग खुद ही कुर्सी लगाते थे, कुर्सियां साफ कर देते थे, सारी आने से पहले, लीडर को आने से पहले सारी व्यवस्था, यानी कि जहां भी अप्लायंस जहां जिम्मेदारी दिया वहां पे तुरंत जिम्मेदारी को हम लोग उठा लेते थे। तो टीम का आज से हिस्सा बन गए आप। तो टीम में जहां से आपको काम करने का मौका मिले, जहां आपको लगा जाए, वहीं से अपने काम को स्टार्ट कर दीजिए। टीम का हिस्सा बनना है, जहां भी आपको मौका मिले, जहां अप्लायंस बोले सर यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सही स्टार्ट करता हूँ। आपको अगर ऐसा करेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर टीम का हिस्सा बनकर काम नहीं करेंगे, अगर आप लोगों से दूरी बना करके स्वयं के तरीके से काम करना चाहेंगे, तो आपके लिए बिजनेस में बहुत मुश्किलें आने वाली है। उस मुश्किलों को झेलना शायद आपके लिए कठिन होगा, और आप उस मुश्किलों को नहीं झेल पाएंगे तो बिजनेस को आप क्विट कर देंगे। और टीम का हिस्सा बने काम करेंगे तो बहुत आसान है, समूह में काम करना बहुत आसान है। और टेप बुक फंक्शन, इसको आप सुनिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करेंगी। टेप और बुक और फंक्शन, ये जानकारी की बातें हैं, टीचबिलिटी बातें हैं। आपको मार्केट में लोगों के बीच में बात करना पड़ता है, ये बिजनेस संवाद का है, बातचीत का बिजनेस है, बातचीत का बिजनेस है। और बातचीत जितना अच्छा आप कर लेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। आती है बात ड्रीम, गोल और टारगेट। ड्रीम आपने अगर लिख लिया, कुछ ऐसे ड्रीम आपको हो सकते हैं, बच्चों के जो क्वेश्चन होता है, ज्वेलरी हो सकता है, सपने का घर हो सकता है, कार हो सकती है, हवाई जहाज, देश विदेश की यात्रा, ये सब क्या हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है। इससे हटके भी आपका ड्रीम हो सकता है। ड्रीम की कोई क्राइटेरिया नहीं कि यही आपका ड्रीम हो, कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है। लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर यहाँ से आप चाहते हैं कि पूरा करना है, तो इसको आपको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इस पर टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपको सारे ड्रीम एक साथ पूरे नहीं होंगे। आप सारे सपनों को लिख लीजिए कि 3 से 6 महीने मुझे क्या चाहिए। कुछ ऐसे ड्रीम जैसे एक सांकेतिक लिखे हुए हैं कि आपको 3 से 6 महीने में क्या चाहिए। तो 3 से 6 महीने आपके मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं, बच्चों की 1 साल की फीस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ज्वेलरी भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यानी कि जो आपकी इनकम होती है इतनी होती है कि आप यहाँ से 3 से 6 महीने में चीज पूरी कर सकते हैं। और क्यों करना है इसको, अगर 3 से 6 महीने में अगर आपका ड्रीम सेट नहीं है, तो जो अगला ड्रीम है आपका 1 से 2 साल का, जहां से आपकी कार ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, फैमिली में किसी की शादी है करनी है, वो भी आपके लिए एक लक्ष्य है। इसके पे लाखों खर्च जाते हैं, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। अपना घर बनवा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी कोई रजिस्ट्री आप करा सकते हैं। 10 लाख 15 लाख जो आप सेट करेंगे, मुझे इतना कमाना है। और तीसरा क्या है, 2 से 5 साल, यहाँ पे इनकम आपके लाखों से करोड़ों में कन्वर्ट होती है। यहाँ से ड्रीम हाउस, प्रीमियम कार, बिग इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रिप, मनी टाइम फ्रीडम। और आपका चौथा कॉलम है जीवन पर्यंत आपका लक्ष्य है, जो कि आपको पूरा करना, जितना चाहे पूरा कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, सब हिंदी में लिखा हुआ है। इसको अगर पढ़ेंगे 5 चीजों को तो अच्छे से समझ पाएंगे कि जीवन पर्यंत हमको बिजनेस से क्या दे सकता है। लेकिन अगर 3 से 6 महीने का गोल सेट नहीं है आपका, अगर आपका शुरू वाला 3 से 6 महीने का गोल अगर सेट नहीं है, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगले 1 से 2 साल का गोल आपका सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर 1 से 2 साल का गोल अगर आपका सेट नहीं है, तो क्या 2 से 5 साल वाला आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर 5 साल वाला आपको नहीं मिला, तो क्या जीवन पर्यंत यहाँ से कुछ मिलेगा? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ से उनको कुछ नहीं मिला। विजयपाल सर इस बिजनेस में 18 साल से थे, और 18 साल पहले और भी लोग ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कोई ड्रीम सेट नहीं किया होगा, कोई गोल सेट नहीं किया, तो उनके पास में कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने अपना गोल सेट कर लिया और धीरे धीरे अचीव करता गया, कभी हजारों किया, फिर लाखों किया, आज करोड़ों कर रहे हैं। तो कभी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए आप छोटे ड्रीम बनाइए, छोटे से बड़े, फिर बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े बनाते जाइए। एक दिन आपके सारे ड्रीम ऐसे पूरे हो जाएंगे। शेष आप इतना आपको देता है पैसा। कैसे करेंगे गोल, वो कैसे अचीव करेंगे? अगर आपको किसी चीज, आप दैनिक जीवन में देखें तो हम में से बहुत से लोगों का गोल ही नहीं है। गोल को क्या है, लिखित में होना चाहिए। सेट द क्लियर गोल, आपका लक्ष्य क्लियर कि मुझे पाना ही है, तो आप काम कर पाएंगे। और लिखित में होना चाहिए, डेडलाइन निश्चित होनी चाहिए कि मुझे इतने समय तक पाना है। और विजुलाइज योर गोल, जिसको पाना है उसको आपको महसूस करना है। पाने से पहले उस चीज को क्या करना है, महसूस करना है। अब महसूस करेंगे तो आप एक्शन लेंगे, टेक एक्शन। और सेल्फ डिसिप्लिन की बात हमेशा आती है, इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आदमी यहाँ पे कभी कभी आता है जीरो से, फिर यहाँ पे हीरो बनने का मौका मिलता है। तो कभी भी
वाणी में बदलाव हो सकता है, वाणी में आपके बदलाव नहीं होना चाहिए, दिन पर दिन सुधार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जितनी आपकी वाणी अच्छी होगी, जितना आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगी, उतना आपका बिजनेस डेवलप होगा, उससे कई गुना गति से आपका बिजनेस डेवलप होगा। देखिए लिखे हैं हुसैन बोल्ट जी हैं, अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए कि आपकी दिशा को कोई बदल ना सके, इतना आपका मजबूत रहता। आपने अगर ठान लिया कि मुझे लैपटॉप लेना है, उसके लिए कितना प्लान फॉलो करने पड़ेगा, कोई नहीं। अगर आपको एक साल में मुझे यहाँ से 10 लाख की इनकम करनी है तो करनी है। अब 10 लाख के लिए मैं रुक नहीं सकता, मैं नॉन स्टॉप चलूंगा इसके लिए। सही है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने एक बार गोल सेट कर लिया तो उसमें फिर कोई बदल ना सके आपको, कोई आपको गुमराह ना कर सके आपको, कोई आपको उल्टा ना समझा दे आपको। ऐसा अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो आप बड़ी सफलता जीवन में लेंगे। और इसको चाहिए कि आपके पास लिस्ट चाहिए, आपके पास लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शुभारंभ एक बुक आती है आपको, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बुक में सारे स्टेप दिए हुए हैं, नाम दिया हुआ है, एज दी हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, फैसले स्वयं लेते हैं नहीं लेते हैं, ये सारे कॉलम बने हुए हैं। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक बेहतर लिस्ट तैयार होगी। डायरी में अपने नाम लिखेंगे, डायरी कल आपकी खो जाएगी, उसी में हिसाब किताब लिख देंगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन इस पे अगर आप बनाएंगे तो कभी नहीं खोएगी, क्योंकि इस पे कोई दूसरा काम कर नहीं सकते। अब अगर आप लिस्ट बना लिए तो लिस्ट बनाने से क्या होगा, ये जान लीजिए आप। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक अच्छे फॉलोअर होते हैं, अच्छे फॉलो उन लोगों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। देखिए लिखा है, इफ यू आर द एबल टू टीच देम, है ना, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल्स एंड प्रोवाइड टूल्स टू देम, इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम टू देम। यानी कि समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छे फॉलोअर होते हैं, लेकिन अगर आपने इनको सिस्टम की सही और सरल जानकारी, सही और सरल जानकारी आपने उसको दे दिया, तो वो आपके साथ में आपके अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं और अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे। बिजनेस डेवलप करने के लिए आपने उनको ऐसा टूल दे दिया, ऐसी किताबें दे दिया और ऐसा सरल तरीका आपने समझा दिया, तो अच्छे फॉलोअर बन जाते हैं। आपके लिस्ट में से बहुत सारे लोग हैं जो आपके अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं, आपके पद चिन्हों पर अच्छे से चल सकते हैं, और अपना बिजनेस खड़ा हो जाएगा और उनका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, दोनों का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तो समाज में ऐसे लोग हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपको फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आप उनको सही चीज प्रोवाइड, आप सही जानकारी बिजनेस की नहीं देंगे, आप बिजनेस की सही जानकारी नहीं देंगे तो कौन आएगा। आप अगर बिजनेस करने का सही, कुछ लोग क्या करते हैं, स्वयं तो तरीका सीख लेते, टीम को नहीं सिखाते। अगर लोगों को आप सही तरीका नहीं सिखाएंगे तो कैसे कॉपी करेंगे। जिससे हमको किसी ने सही तरीका सिखा दिया तो अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सही तरीका कोई किसी को आप सिखा देंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, और आप सोचेंगे कि मैं इसको कुछ भी बता दूं या हमको फॉलो नहीं करेगा। जो सही चीज है, सही तरीका आप वही बताइए, सरल तरीका बताइए, लोग आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि लोगों को चीजें अच्छी लगती है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छा बिजनेस लगा, तो मैं इसके पीछे लग गया, आज मैं सारे प्लानों को फॉलो करता हूँ। देखिए लोगों तक पहुंचना, द 3 फीट रूल्स। आप बिजनेस में आए हैं तो लोगों से आपको थोड़ा सा जान पहचान बनानी है। जिनसे आप बात नहीं करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाना। क्यों? क्योंकि आपको काम करने के लिए लिस्ट चाहिए। तो अगर लोगों से आप बात तुरंत सीधे आप प्लान लेके पहुंच जाएंगे तो पता नहीं व्यक्ति ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। लेकिन रिलेशन अगर आपका अच्छा होगा तो व्यक्ति आपके साथ जरूर शुरुआत करना चाहेगा। अब इनवाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब से सर कल संडे का प्लान है, तो कल संडे के प्लान के लिए इनवाइट करने के लिए आपको आज ही इनवाइट करना पड़ेगा। आज ही क्लियर कर लीजिए, कल उनको बताएंगे तो कल कहीं जाने का प्लान बना लेंगे तो क्या आप साथ में आएंगे नहीं आएंगे।
तो इनको आप आज ही इनवाइट कर लीजिए। और कल के लिए आपको इनवाइट करना है, तो कल आप उनको किस लिए इनवाइट कर रहे हैं? प्लान दिखाने के लिए, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनसे शेयर करने के लिए आप उनको कल संडे को इनवाइट कर रहे हैं। तो इनवाइट करने में ही उनको किसी कंपनी का नाम नहीं बता दीजिए, क्योंकि कल जो आप बुला रहे हैं उनको, आप इसीलिए बुला रहे हैं कि वहां पे उनको कंपनी का नाम बताया जाएगा। नेचर वाइज ऑफ द वर्क, उनको क्या करना है कल उनको संडे के प्लान में बताया जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्या करना है, खरीदना नहीं खरीदना है, एक कल उनको बताया जाएगा प्लान में। और डिस्कशन द पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में डिस्कशन नहीं करना है। और इनवाइट टू हर्डली, यानी आपको जल्दी में इनवाइट करना है। तो आप ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, जो ऊपर के 3 कॉलम है, तो आप कंपनी का नाम भी बताने के लिए उनको कल बुला रहे हैं, और वो क्या करना है उसके लिए भी कल आप बुला रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या करना है उसके लिए उनको आप कल बुला रहे हैं। जब उनको आप बुला रहे हैं तो उनको पहले बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर पहले बता देंगे तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आदमी की जिज्ञासा होती है, जैसे कहते हैं कि एक कोई चीज अगर पर्दे के अंदर हो तो उसको देखने की जिज्ञासा आदमी के अंदर ज्यादा होती है कि इसके अंदर क्या चीज है। खास तौर से अगर आप किसी को मना करेंगे कि उधर मत देखना, तो उधर देखने के उसका मन बाबा करे कि क्या है ऐसा जो देखने को मना कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा सस्पेंस रखना है कि आदमी थोड़ा जिज्ञासु बन के आए कि यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला। अगर बता देंगे तो सारी बातें क्या हो जाएगी, जो सारा जो अंदर जिज्ञासा सब खत्म हो जाएगी। तो डिस्कशन पब्लिक प्लेस में डिस्कशन ना करें। हर विचारधारा के लोग होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, नहीं भी करने वाले होते हैं। और आपको जल्दी में इन्वाइट करना है। जल्दी में इन्वाइट नहीं करेंगे तो व्यक्ति आपसे फिर पूछना शुरू कर देगा कि कौन सा बता दो, आप कौन सा प्लान है। तो आप बता देंगे, और ज्यादा पूछेगा तो अगर नहीं बताएंगे तो भी उसको खराब रहेगा। इसलिए आप 60 में बात करेंगे तो आप बेहतर इन्विटेशन कर सकते हैं। अगर आप इन्वाइट करते हैं बहुत सारे लोगों को कल के प्लान के लिए, अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो इसमें एक रूल का काम करता है, SW5 रूल। सो सम विल कम सम विल नॉट कम, यानी कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। यानी आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं या 20 लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। सो वाट, क्या फर्क पड़ता है? जो आए मैंने उनको प्लान दिखाया, जो नहीं आए कोई बात नहीं है। सम इज वेटिंग, अभी मेरी लिस्ट में बहुत से लोग हैं जो वेटिंग में हैं, अभी वो बाकी हैं। लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाए हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए आप। या खास उसे अपलाइन ध्यान दें, अगर अपने टीम के आप लिस्ट नहीं बनवाए हैं तो आप बिजनेस उनसे नहीं करवा पाएंगे। सम इज वेटिंग, फिर अपनी लिस्ट में देखिए आप कितने लोग वेटिंग में हैं। अभी तो 80 लोग, 100 लोग, 125 लोग अभी मेरी लिस्ट में वेटिंग में। नेक्स्ट वीक उनको इन्वाइट करूंगा, अभी वेटिंग में है। अभी अभी आपने सिर्फ शुरुआत के 10 लोगों को इन्वाइट किया है, उसके फिर 10 और 10 और 10 और 10 और इन्वाइट करते जाएंगे। सो स्टार्ट वर्क, यानी कि इस वीक में रिजल्ट नहीं आया तो आगे 10 को फिर इन्वाइट करेंगे, अपने वर्क को स्टार्ट रखेंगे। आगे 10 को फिर करेंगे, आगे 10 को फिर करेंगे, आगे 10 को फिर करेंगे। तो अगर आप स्टार्ट वर्क रखेंगे तो आपकी टीम में 20% लोग, जल्दी आपकी लिस्ट है, पहली बार में लगभग 20% लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं। इस दौरान, इन्विटेशन के दौरान आपको कुछ फेलियर लोग भी मिलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इन्वाइट करेंगे आप तो कुछ फेलियर भी आपको मिलेंगे, और फेलियर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ही डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, उनसे आपको संभाल के रहने की जरूरत है। कल संडे है तो प्लान जहां चलेगा वहां पे क्या करना है, ड्रेस कोड का ख्याल रखना, सभी लोग को ड्रेस कोड में जाना है। अगर आप बस सोचिए कि आप वेन्यू पर गए हैं, वहां जितने भी लोग सारे ड्रेस कोड में हैं, तो जो नया बंदा आपका जाएगा उस माहौल को देख करके 90% चांस है कि वेन्यूज को ज्वाइन करेगा, माहौल को देख करके। अभी एन टाइम, आप समय से अगर पहुंचेंगे, पता लगा आप गेस्ट पहले पहुंच गए, आप बाद में पहुंच रहे हैं, समय से पहुंचिए, वहां पूरी व्यवस्था देखिए, आप सभी ज्वाइनर देखिए कि क्योंकि आप टीम वर्क में हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है उसका खास तौर से ध्यान रखिए आप। गुटखा पान खा के मत जाइए आप, गमछा बांध के मत जाइए, उसी में चप्पल पहन के मत जाइए आप, बार बार मोबाइल से बात करके बाहर मत निकलिए। अगर आप एक बार अंदर से बाहर आ गए या बाहर से अंदर पहुंच गए तो बाहर से अंदर तो मोबाइल बंद करिए, बैठिए चुपचाप। अगर आप गेस्ट कोई आने वाले तो बाहर आप खड़े रहिए। अगर आप अंदर से बाहर करेंगे तो वहां पे पता चलता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नए व्यक्ति को तो अभी सब कुछ समझ में नहीं आता ना उसको,
अब आप ही अंदर बार कर रहे हैं, आप ही अंदर बार कर रहे हैं। तो पान गुटखा अगर खाते भी हों तो भी 1 घंटे के लिए आप अपने को समझा लीजिए, है तो जहर ही, जितने घंटे दूर रह पाए उतना अच्छा आपके लिए है। तो जहर से घंटे दूर रह लीजिए इसी बहाने, सेफ शॉप के बहाने। ठीक है, तो इसका आप विशेष तौर ध्यान दीजिए। ड्रेस कोड के बगैर आप वेन्यू में कभी न जाए। अगर आप चाहते हैं कि वेन्यू साहब पे ग्रोथ हो तो विदाउट ड्रेस कोड आप कभी न जाए। और समय से तीनों चीज पे इसका विशेष ध्यान रखें। टेस्टिमनी, और जब आपको बुलाया जाए मंच पे आप दौड़ के जाइए, टेस्टिमनी दीजिए। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं 20,000 25,000 कमाए हैं और बैठे हुए हैं आप जा नहीं रहे। जाइए, आप आपने जितना कमाया है जाके बताइए वहां पे, उससे भी लोग समझते हैं। देखिए फॉलो करके क्या करना पड़ता है, अराउंड द सर्किल, यानी आप उसका जैसे मीटिंग खत्म होती है सर्किल में बैठ जाइए, क्लोजिंग के बाद सर्किल में बैठ जाइए। अब वहां पे चाहे जिसका भी गेस्ट है सब लोग मिलकर फॉलो अप कर लीजिए। और देखिए क्या होता है, एक बहुत अच्छा फार्मूला है कि 2% लोग आ जाते हैं पहली बार में, यानी आप पहली बार कंटेक्ट करते हैं तो 2 बार लोग आपके 2% आपके आ जाएंगे। जैसे आप वेन्यू में 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 2 लोगों के आने के पूरे पूरे चांस है, एक रेशियो है। सेकेंड बार अगर फिर आप उनसे संपर्क करते हैं, वेन्यू के बाद आप संपर्क करते हैं तो 3% लोग आने की संभावना है। अगर आप करीब थर्ड बार संपर्क करते हैं तो 5%, और 4 बार संपर्क करते हैं 10%, और अगर 5 से 12 बार अगर संपर्क आप करते हैं तो 80%, यानी आपकी जो लिस्ट है उसमें से 80% लोगों के ज्वाइन होने की पूरी पूरी संभावना है। फील फेल्ड फाउंड, इसका इस्तेमाल करिए। इसको अपने अप्लायंस से पूछ सकते हैं कि फील फेल्ड फाउंड सब क्या है ना। ऐसा मैंने सोचा, फिर मैंने पाया, फिर मैंने ऐसा मैंने महसूस किया, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने पाया। देखिए लिखा हुआ, नो क्रॉस लाइन ना करें बच्चे इससे। काउंसलिंग विथ एक्टिव प्लान, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। काउंसलिंग में सलाह मशवरा करना आपको हमेशा अपने अप्लायंस से, हर हफ्ते हर 10 दिन में अपने अप्लायंस से सलाह मशवरा करना है कि क्या मैं काम सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उल्टा ही अप्लायंस को समझाते हैं, उल्टा समझाते हैं। आप चाहे जिस लेवल पर हैं सर, आप डायमंड बन जाएंगे ना तब भी आपको 1 सप्ताह में बैठ के अपने अप्लायंस से, डबल डायमंड से, वीनस से आपको सलाह मशवरा करना पड़ेगा, सर मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। काउंसलिंग आपकी बहुत जरूरी है। तो आप खुद सलाह लीजिए, आप खुद ही अपने सलाह देने को, सर मैं देता हूँ, कई सारे लोग हैं जो खुद ही अपलाइन को सलाह देने लगते हैं, बहुत गलत है सर, कहीं मत करिए आप। देखिए टीम वर्क सभी के लिए अच्छा, कभी भी खींचातानी टीम में ना करें। अब जैसे देखिए 2 जानवर है, एक रस्सी से बंधे हुए, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है। इससे आप आए हैं बिजनेस में, आप उधर खींचे, हम यहाँ जा रहे हैं, हम बोले नहीं आप यहाँ आइए, आप बोले मैं यहाँ जा रहा हूँ। फिर देखिए दोनों देखिए रस्सी पर बंधे हुए हैं, टांग उठा दिए, कुछ नहीं हो पा रहा। फिर दोनों सलाह मशवरा किए कि चलिए आज पहले ट्रेनिंग को देख लेते हैं और फिर जाके उनका प्लान भी कर लेंगे। आज वेन्यू है, आज वेन्यू को अटेंड कर लेते हैं, फिर चल के उनका प्लान कर लेते हैं। ऐसे फाइंड टीम वर्क में आपको काम करना है, सलाह मशवरा से हमेशा काम करना, आपको ध्यान दीजिएगा। जब जानवर दिखाया गया कि जानवर सलाह मशवरा कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। तो सलाह मशवरे से काम करिए हमेशा अपने अप्लायंस से, ये आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा, हमेशा आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं अगर मशवरा नहीं करेंगे तो आप इधर खींचेंगे, वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेंगे, वो उधर खींचेंगे, और इसमें क्या होगा, किसी को नहीं मिलेगा।